हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज बात कर रहे हैं सीपीएलओ हरियाणा में। सीपीएलओ ने सीएम को पत्र लिखा है, उसमें किन किन मांगों के लिए पत्र लिखा है, क्या क्या उसमें बातें की गई है, और उसके साथ हरियाणा सरकार की तरफ से सीपीएलओ के लिए लेटर जारी किया गया। दोनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या, सबसे पहले बात करते हैं जो ऑपरेटर्स ने जो पत्र लिखा है उसमें क्या डिमांड की, उन्होंने क्या कहा। देखिए, सेवा में श्री नायब सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। सीआरआईडी विषय क्या है, विभाग द्वारा सीपीएलओ व एलसी की भर्ती के बारे में अवगत कराने, यानी सीपीएलओ जो ग्राम पंचायत में जो ऑपरेटर्स दिए जा रहे हैं उनके और एलसी के बारे में, भर्ती के बारे में अवगत कराने बारे में। तो यहाँ पे कहा गया है कि गत वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में सीआरआईडी के विभाग के अंतर्गत सीपीएलओ की भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए हम आपको व आपके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद किया गया है जो भर्ती निकाली गई थी उसके लिए। महोदय, इस भर्ती के बारे में हमारे मन में कुछ संशय है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि निम्न समस्याओं का समाधान किया जाए। हम आपको सीपीएल और एलसी यानी लोकल ऑपरेटर की भर्ती के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। तो ये बताना, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं क्या क्या। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि श्रीमान जी, इस भर्ती के लिए HPPA यानी हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की वेबसाइट पर एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें हरियाणा की प्रत्येक पंचायत में केवल सीपीएल और सिटीजन पंचायत लोकल ऑपरेटर, सिटीजन पंचायत लोकल ऑपरेटर यानी सीपीएलओ के पद पर नियुक्त की जानकारी दी थी, और उसमें एलसी यानी लोकल कमेटी ऑपरेटर की कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो फिर एक साथ एक समान पेपर होने पर भी पदों के में भिन्नता किस प्रकार, किस आधार पर की, यानी एक ही पेपर होने पे दो अलग अलग टाइप की पोस्ट, दो पद कर दिए गए। सीपीएलओ के पद के लिए पंचायत विभाग की ओर से 6,000 रुपए मासिक मानदेय, उनको 6,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, सिर्फ 6,000 रुपए मिलता है, और काम के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसके बाद जो काम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, जो कि बहुत कम है। परंतु एलसी के पद के लिए इतना भी नहीं। अगर सीपीएलओ लगता है तो चलो उसको तो 6,000 मिल ही जाते हैं मिनिमम, लेकिन एलसी के पद के लिए तो ये 6,000 भी नहीं, यानी उसको तो ये भी नहीं मिलता। हरियाणा सरकार द्वारा HKRN के तहत चपरासी भर्ती होने पर भी आपको लगभग 15 से 16,000, वैसे HKRN के यहाँ पे कोई, वैसे इनको ये कहते हैं कि HKRN से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि HKRN के तहत होने पर भी 15 से 16,000 रुपए मासिक वेतन मिल जाता है। उसके साथ में ESI PF जैसी सुविधाएं भी दी जाती है, जिसके लिए कोई भी भर्ती परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती है। HKRN के लिए किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है। वही हमने सीपीएलओ की भर्ती के लिए, यानी जब हमने सीपीएलओ में भर्ती हुई है तो वहां पे हमें टेस्ट देना पड़ता है। वहां पे उनसे दो टेस्ट लिए जाते हैं और फिर भी उनको मानदेय, यानी दो परीक्षा पास की है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि सीपीएल और एलसी का मानसिक मानदेय कम से कम 18 से 20,000 रुपए और ESI PF जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाए। तो यहाँ पे सैलरी की मांग करते हैं कि 6,000 ना होके 18 से 20,000 होना चाहिए। विभाग की ओर से जानकारी ऑफर लेटर में सीपीएलओ के लिए ग्राम पंचायत की ओर से काम देने का जिक्र था, लेकिन एलसी के लिए ग्राम पंचायत की ओर से कोई भी काम देने के लिए नहीं कहा गया। नहीं, एलसी के लिए तो कोई जिक्र है ही नहीं। हरियाणा सरकार द्वारा सीपीएलओ के लगभग 7500 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन जिसमें से अभी तक लगभग 3400 पदों का उम्मीदवार चयन हो पाया है, यानी बाकी अभी तक पेंडिंग है। तो 7500 के लिए बात हुई थी, लेकिन जो टोटल होने थे 7500, लेकिन अभी तक 3400 उम्मीदवारों का चयन हो पाया। लगभग 4100 उम्मीदवारों का एलसी के पदों पर चयन हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि बाकी बच्चे सीपीएलओ के लगभग 4100 जो पद है ना, उन पर एलसी को लगाया जाए। हमें आशा है ही नहीं, अपितु तो पूर्ण विश्वास है कि आप उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर धन्यवाद समस्त सीपीएलओ और लोकल ऑपरेटर कमेटी। तो यहाँ पे इन्होंने लेटर लिखा, और लेटर गवर्नमेंट की तरफ से क्या है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो लेटर दिया गया उसमें क्या कहा गया है। समस्त ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव, यानी ग्राम पंचायत को दिया गया, ग्राम सचिव को दिया गया, और खंड में जो भी हमको दिया गया, ग्राम पंचायत भवन में सीपीएलओ के बैठने की व्यवस्था के बारे में। देखिए, 25 अप्रैल का ये लेटर है, यानी 3-4 दिन पहले ये लेटर इश्यू किया गया है, जिसमें 3 दिन पहले लगभग सीपीएलओ के बैठने की व्यवस्था के बारे में बताया गया। इसमें कहा क्या गया है, उपरोक्त विषय के बारे में आप सभी को भेजकर अवगत कराया जाता है कि आप अपने ग्राम पंचायत में कार्य करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सीपीएलओ को नियुक्त किए गए हैं, जिनके कार्य के बदले उनको सरकार को हिदायतानुसार 6,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। यानी जो सीपीएलओ नियुक्त किए गए हैं उनको 6,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अतः आप सभी को भेजकर निर्देश दिया जाता है कि आप सभी अपनी अपनी ग्राम पंचायतों के सरकारी भवन में एक कमरा, जिसमें बिजली, पानी, शौचालय
इत्यादि की व्यवस्था हो उपलब्ध करवाए, यानी उनको आप बैठने के लिए ऑफिस या एक कमरा उपलब्ध कराए जिसमें बिजली की पानी की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और सीपीएलओ के कार्य करने के लिए जिस ग्राम पंचायत में कंप्यूटर सेट, टेबल इत्यादि पहले से उपलब्ध है उनको सीपीएलओ को उपलब्ध कराया जाए। यानी अगर ग्राम पंचायत के पास पहले से है तो उन्हें सीपीएलओ को प्रोवाइड करा दे। और जिस ग्राम पंचायत में कंप्यूटर टेबल, एक कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, 2 कुर्सी इत्यादि उपलब्ध नहीं है, वह नया खरीद कर उपलब्ध करा करके 1 सप्ताह के अंदर पालना रिपोर्ट खंड कार्यालय में अधोहस्ताक्षरित सम्मुख लिखित में प्रस्तुत करे। यानी यहाँ पे क्लियर बता दिया गया जहां पे उनकी बैठने की सुविधा है, उनके पास अगर पीसी वगैरह, टेबल वगैरह और वहां पे प्रिंटर वगैरह अगर उनके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो उसे खरीद ले, यानी वहां पे न्यू परचेज करे और उनको ये प्रोवाइड कराए। तो सीपीएलओ के लिए एक अच्छी खबर है जहां पे उनको बैठने के लिए जगह, ठीक है उनकी सैलरी की बात यहाँ पे फिर भी 6000 ही है, लेकिन उनको बैठने के लिए जगह और कई सारी चीजें यहाँ पे उनके लिए शौचालय की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा, प्रिंटर, कंप्यूटर सेट, कुर्सी आदि दी गई है। तो और अगर जिनको नहीं मिली उनको जल्दी मिल जाएंगी। 1 वीक का यहाँ पे टाइम लगेगा, लगभग 1 वीक या 10 दिन में मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है और जो उनकी मांग की गई हम चाहते हैं ये भी पूरी हो। तो इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।